नमस्कार। वरदराज एक महान विद्वान थे। इसकी बात आज हम करेंगे। प्राचीन काल में बच्चे गुरुकुल में पढ़ने जाते थे। वहाँ पर गुरु अपने शिष्यों को पढ़ाते थे। एक गांव के एक आश्रम में वरदराज नाम का बालक पढ़ता था। वह पढ़ने में बहुत कमज़ोर था। सब उसका मजाक उड़ाते थे। गुरुजी जो पढ़ाते थे उसे वह समझने में कठिनाई होता और याद नहीं रख पाता था, इसलिए उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उसके सभी सहपाठी उच्च कक्षा में चले जाते थे और वह एक ही कक्षा में ही रह जाता था। गुरुजी ने उसे पढ़ाने में बहुत मेहनत की, लेकिन उस पर असर नहीं हुआ। अंत में हार कर गुरुजी ने उसे आश्रम से निकाल दिया। वो भारी मन से दुखी होकर वहाँ से जाने लगा। रास्ते में वो सोचने लगा कि घर जाकर पिताजी के सामने क्या मुँह दिखाऊंगा, कैसे कहूँगा कि गुरुजी ने मुझे निकाल दिया है। जाते जाते रास्ते में उसे प्यास लग गई। उसने एक कुआं देखा, उसके नज़दीक गया और वहाँ रखे बाल्टी से पानी निकाल कर पिया। पानी पीने के बाद उसने देखा कि कुएं की जगत यानी सील पर रस्सी से बार बार घिसने से गड्ढे होकर निशान पड़ गई है। उसने सोचा कि यदि बार बार एक नरम रस्सी घिस घिस कर कठोर पत्थर पर निशान कर सकता है, तो मैं क्यों बार बार याद रखे और कठिन परिश्रम करके विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। और वह वहाँ से घर नहीं गया और वापस आश्रम में आया। उसे वापस आते देख गुरुजी ने पूछा, क्या बात है वरदराज, घर क्यों नहीं गए? वरदराज ने कहा, गुरुजी मुझे और एक अवसर दीजिए। इस बार मैं बहुत मेहनत करूँगा। इस बार आपको निराश नहीं करूँगा। गुरुजी उसके आत्मविश्वास को देखकर बहुत खुश हुए और उसे फिर से पढ़ाना शुरू किया। वरदराज इस बार पूरे मन लगाकर पढ़ने लगा और गुरुजी के बातों को ध्यान से सुनता और गुरुजी द्वारा दिए गए सवाल को पहले हल करके दिखा देता। वो अपने कक्षा में सबसे तेज विद्यार्थी बन गया। गुरुजी उसका सब के आगे प्रशंसा करने लगे थे। और यही वरदराज बड़े होकर संस्कृत के महान विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुए और उन्होंने बहुत सारे रचनाएं लिखी, जिसमें लघु सिद्धांत कौमुदी प्रमुख है। इनका जीवन पर आधारित एक दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान।